बेटा 9th की विज्ञान कक्षा 9 और इसका जो पहला पार्ट है हमारे आसपास के पदार्थ के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं, टोटली कर लेंगे। जिसको पार्ट नहीं पढ़ना है पुरानी वीडियो देख ले, पार्ट हम पूरा पढ़ा चुके हैं, उसके आधार पर हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं 5 मिनट के अंदर। आओ बेटा, क्या नाम है इधर, जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। बच्चों को जल्दी जल्दी पढ़ना है ना, पूरे साल तो पढ़ते नहीं है। देखो बेटा, इसमें क्या लिखा है, इसमें से कौन कौन से पदार्थ हैं और कौन कौन से पदार्थ नहीं है। एक बात बताओ, ठंड कोई पदार्थ है? नहीं। इत्र की खुशबू? नहीं। कोई पदार्थ नहीं है, तो इनको छोड़ के सारे हमारे पदार्थ हो जाते हैं। अगला देखो बेटा, स्विमिंग पूल में आदमी पानी को काट कर कैसे तैर लेता है? क्योंकि बेटा मैंने तुम्हें क्या बताया था कि पानी के तत्वों के बीच में गैप है, उस गैप को काट के वो आराम से चला जाएगा। और वही नदी ठंड में जम जाए, तैर पाओगे उसके अंदर? सर फूट जाएगा तुम्हारा, उसमें कूदोगे तो। क्यों? जगह ही नहीं है, तत्व कैसे हो गए एकदम। दोस्ती निभा ली, कैसे निभा ली? जैसे आकाश और ये निभा रहे करण, देख रहे हो दोस्ती, हवा भी नहीं जा रही बीच में से, ऐसे होते हैं सॉलिड। ठीक है, अच्छा अगला देखो, ठोस द्रव और गैस के अंदर अंतर क्या है? बेटा सबसे पहला अंतर क्या है, ठोस के बीच में जो दोनों कणों के बीच में, जो उनके टोटल कणों के बीच में जो अंतर है वो कैसा है? बिल्कुल है ही नहीं, हवा भी नहीं जाने की। लेकिन द्रव के अंदर थोड़ा सा स्पेस है, कैसा? थोड़ा, जितना स्पेस इनके राधा के और आकाश के बीच में, दिखा दो, ठीक है। लेकिन गैस के अंदर कितना गैप है? इतना गैप है कि भैया, इतना गैप है जितना नदी में, अब देखो नदी में और वो उनकी दोस्त बैठी पारुल में, इतना गैप है, देखो जी, इससे भी ज्यादा गैप होता है गैस के अंदर। ठीक है, देखो ठोस का तो एक आकार है, ठोस का क्या है? एक निश्चित आकार है भैया, इसका क्या है? निश्चित आकार है, वो गिफ्ट पड़ा हुआ है तो उसका निश्चित आकार है। लेकिन जो पानी है उसका कोई निश्चित आकार है नहीं, जिस बर्तन में डालो वैसे ही रहता है। लेकिन गैस का तो भैया कोई आकार है ही नहीं। गैस तो थोड़ी गैस छोड़ो पूरे कमरे के अंदर हो जाती है। सुंगा देते हो ना अपने दोस्त को, खा के आए हो कई बार, है ना। देखो अगला, ठोस में तो वजन होता है बेटा, पानी में ही वजन होता है और गैस में ही वजन होता है। अगर उसे एक सिलेंडर में भर दिया जाए तो वजन हो जाता है ना। लेकिन एक चीज याद रखना, ठोस कहीं भागता नहीं है, आराम से लेकिन पानी बहता है, पानी। लेकिन जो गैस है वो तो बिल्कुल पास रहने नहीं चाहते उसके कण, वो तो भैया बहुत जोर लगाता है बाहर निकलने के लिए, क्या? इसलिए कई बार सिलेंडर फट जाते हैं, और सिलेंडर में से गैस निकालते कैसे निकलती है? बहुत तेज आवाज करती है। क्यों? और गुब्बारे को एकदम छोड़ दो कैसे भागता है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बेटा गैस के कण दूर है, दूर रहना चाहते हैं, आसपास में नहीं रहना चाहते, तो इसलिए वो एक दूसरे से बहुत दूर भागते हैं। इसलिए सिलेंडर कैसा होता है बेटा? सिलेंडर प्लास्टिक का क्यों नहीं बना देते, लोहे का ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि बेटा वो गैस इतनी जोर से जॉन लगाती है कि भैया लोहा ही है जो उसे संभाल सकता है। या तो प्लास्टिक इस लेवल की बन गई हो आजकल की भैया लोहे की तरह सॉलिड, तो उसके हिसाब से भी सिलेंडर बनाए जा सकते हैं। हो सकता है कहीं बना भी दिए हो, वीडियो में कोई बोले भैया बन गए, तुम तो गलत पढ़ा रहे हो, मैंने देखा नहीं है, हो सकता भाई बन गए, पक्का नहीं कह सकते। अगला देखो बेटा, गैस किसी भी बर्तन को पूरी तरीके से भर देती है। बेटा क्यों भर देती है? गैस को मैं यहाँ छोड़ूंगा, उस कोने में उस कोने में उस कोने में लग जाएगी, उसे तो बाहर भागना है, इसलिए बर्तन को पूरी तरह से भर देगी। लेकिन सॉलिड पूरी तरह से नहीं भरेगा। कंचा है, बोतल में डालूंगा उतनी जगह में पड़ा रहेगा, लेकिन पानी बेटा उसी जगह में पड़ा रहेगा जितना है। लेकिन गैस पूरे बर्तन को भर देती है। ठीक है, अगली चीज देखो, देखो 300 केल्विन को डिग्री में बदलना है तो 273 से माइनस कर दो, और अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 से प्लस कर दो। ये तो बेटा क्वेश्चन आने ही वाला है, क्वेश्चन आने ही वाला है। अच्छा एक चीज याद रखना, पानी को गर्म करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, कितना? 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। और पानी को ठंडा होने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, कितना? 0 डिग्री। और बाकी टाइम 0 से ऊपर और 100 से नीचे बीच में वो क्या रहता है? द्रव रहता है। पानी कैसे रहता है? द्रव रहता है। और एक चीज याद रखना, कुकर में जब सीटी आती है प्रेशर, तो प्रेशर किसके बराबर होता है? हमारे एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर। वो कितना होता है? 1 atm। कितना? 1 atm। यही कारण है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर ऊपर जाते हुए कम होता है, तो पहाड़ों पे कम होता है,